भोजन। भोजन हमारे जीवन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, या यूं कहें भोजन हमें जीवन देता है, शक्ति देता है। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यही भोजन अमृत हो सकता है और यही भोजन विष हो सकता है। आज मैं इसी विषय पर आपसे डिटेल में बात करना चाहूंगा, इसलिए मेरी वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आप में से कई माताएं बहनें भोजन बना रही हैं अपने लिए, परिवार के लिए। और यदि हम बाहर जाकर के भी खा रहे हैं तब भी हमें और अधिक जागरूक रहना है, सजग रहना है, सचेत होना है, अधिक ज्ञान को धारण करना है। दोस्तों, हम किसी धार्मिक स्थान से कोई मिठाई, पेड़े, लड्डू, बर्फी इत्यादि कई दिनों तक भी अपने परिजनों के लिए संभाल कर रखते हैं, उनके लिए लेकर आते हैं और उनको प्रसाद रूप में देते हैं और वो खाते भी हैं। पुरानी मिठाई होने के बावजूद भी वो खराब नहीं लगती शरीर को। और यदि यहीं हम किसी मिठाई की दुकान पर जाएं और वो हमें कहे कि ये 4 दिन पुरानी, 6 दिन पुरानी, 10 दिन पुरानी मिठाई आप ले जाइए, हम कभी ना लेकर के आए। दोस्तों, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि हम कभी किसी मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च इत्यादि में जाकर के कुछ प्रसाद, भोजन, खाना खाते हैं तो वो हमें बहुत अच्छा लगता है, साधारण सा खाना भी बहुत अधिक स्वादिष्ट लगता है। इसका कारण है उस खाने की ऊर्जा। इसका कारण है उसे बनाने के समय बनाने वालों के मन का भाव क्या था। वही भाव, वही इमोशन एनर्जी के रूप में उस खाने ने भी अपने अंदर धारण कर लिया। इसीलिए खाना प्रसाद बन जाता है। दोस्तों, ये विज्ञान, ये साइंस, इस सत्य को हमारे ऋषि मुनि, गुरुजन, हमारे पूर्वज भी जानते थे। इसीलिए वो खाना, यहां तक कि सब्जी खरीदते हुए भी सब्जी वाले को हाथ तक नहीं लगाने देते थे। हमारी दादी, परदादी इत्यादि तो ऐसा भी कहती होंगी कि मैंने अपने परिवार के लिए सब्जी लेनी तो हाथ मत लगा। मतलब वो इतनी सजग और सचेत थी, क्योंकि उनको इस बात का इल्म था, ज्ञान था कि मुझे मेरे परिवार के लिए खाने के रूप में प्रसाद बनाना है, अमृत बनाना है। क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, और मन ही हमारे शरीर को और जीवन को चला रहा है। इसलिए इस समय मन का ध्यान रखना, मन की तैयारी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खाना सिर्फ शरीर के लिए नहीं खा रहे, ये खाना आपके मन को बहुत कुछ दे रहा है। मन को क्या दे रहा है? वो भाव जो खाना अपने साथ लेकर के आ रहा है। अब यदि आप बाहर से खाना खा रहे हैं तो बनाने वाले के मन के अंदर क्या है? फियर, डर, ईर्ष्या, एंगर, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, तनाव। तो वो सभी भाव खाने के अंदर हैं। हम चाहे कितने भी महंगे अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाएं, कितना भी महंगा खाना खा के आएं, खाने के अंदर जो इमोशंस है वो अंदर जा रहे हैं। यहां मैं खाने की क्वालिटी की बात नहीं कर रहा, सिर्फ इमोशन के स्तर पर समझना है। और यदि हम भी किसी दिन गुस्से में हैं तो आप देखेंगे कि परिवार वालों को भी वही गुस्सा जाता है, वो भी चिड़चिड़ापन, वो भी गुस्सा, वो भी अपने अंदर उस एंगर को फील कर पाते। यही हमारे लिए एक बहुत अच्छा अवसर भी है अपने परिवार को हीलिंग देने का, कि हम जब खाना बनाते हैं, इसीलिए खाना बनाने वाली माताओं बहनों को अन्नपूर्णा माता का दर्जा दिया गया, कि वो माता अन्नपूर्णा का रूप है। वो खाना बना रही हैं, वो अपने परिवार की सेहत का ध्यान रख रही हैं, अपने और अपने परिवार की, अपने प्रियजनों की मन की सेहत का ध्यान रख रही हैं। वो अपने परिवार को और भोजन खाने वाले सभी के मनमय कोश को एक हीलिंग दे रही हैं अपने भोजन के माध्यम से। इसलिए खाना जब बनाएं तो मन को बेहद शांत करें। इसीलिए पहले कहा जाता था कि किसी मंत्र का उच्चारण करें, किसी भजन को गुनगुनाते हुए, किसी प्रार्थना को करने के बाद ही भोजन बनाना शुरू करें। मन की शुद्ध अवस्था में भोजन बनाएं। मन शुद्ध है, आनंदित है, जॉयफुल है, खुश हैं, तो वही इमोशंस खाने में जाते हैं। दोस्तों, क्योंकि खाना बनाने में ज़्यादातर पकवानों में
पानी का इस्तेमाल होता है और पानी मेमोरी को धारण करता है। इसीलिए आप देखते हैं कि पानी को लगभग सभी धर्मों ने सभी स्थानों पर हर धार्मिक कार्य के लिए पानी को रखा जाता है। कहीं कलश रूप में, अगर गुरुद्वारे में जाएंगे तो इट बिकम्स जल बन जाता है। अगर मंदिर में जाते हैं, हवन में जाते हैं, चर्च में जाते हैं तो इट बिकम्स होली वाटर। क्यों? पानी उसी स्थान की उस ऊर्जा और इमोशंस को मेमोरीज के रूप में धारण करता है। इस पर बहुत से वैज्ञानिकों ने बहुत रिसर्च किया और इस पर खास नाम आता है डॉक्टर मिसारू इमोतो का, जिन्होंने पानी के अलग अलग इमोशंस में पानी के अंदर होने वाले परिवर्तन, मॉलिक्यूल्स में होने वाली परिवर्तन को भी रिकॉर्ड किया है। इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में वीडियो में बात करी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उन वीडियोस को अधिक जानकारी के लिए अवश्य देखें। और दोस्तों, अपने मन को शुद्ध अवस्था में रखें। जब आप क्रोध में हैं तो थोड़ी देर के लिए रुक जाएं। आप प्रेशर में हैं, आप डरे हुए हैं और उस समय उसी डर के भाव में आप खाना बना रहे हैं, तो आप मान लीजिए कि आपने वो सारा का सारा डर खाने वालों को ट्रांसफर कर दिया। चाहे न चाहते हुए किया, न जानते हुए किया। अज्ञानता ही प्रॉब्लम्स की जड़ होती है। आज से अपने इस रूटीन को बदल लीजिए कि जिस भी भाव में है बस तुरंत किचन में जाकर के एक प्रेशर में खाना बनाना है। क्योंकि खाना बनाने का भी एक प्रेशर है। क्या बनाना है, कौन क्या खाएगा, कौन क्या नहीं खाएगा, ये भी एक प्रेशर है। तो आप वो कंफ्यूजन, वो फिक्र, वो इरिटेशन भी खाने में ट्रांसफर कर रहे हैं। इसलिए खाने को जब भी बनाएं, यहां तक कि खाने को परोसें, तब भी बहुत सुंदर भाव से परोसें। हो सके तो ओम चैंट करें, अपना कोई गुरु मंत्र है तो उसको चैंट करें, कोई भजन लगा लें, बस आनंद के भाव में खाने को बनाएं। और जो माताएं बच्चों को अलग इमोशन देना चाहती हैं, अगर बच्चा डरा हुआ है तो आप बच्चे को डर से बाहर निकालना चाहते हैं, अगर बच्चे को क्रोध आता है आप उसको शांति देना चाहते हैं, तो वही शांति की अफर्मेशंस खाना बनाते हुए दें कि खाना खाने वाले का मन बहुत शांत रहता है, प्रसन्न रहते हैं, मेरे बच्चे की मेमोरी अच्छी हो रही है। इस तरह की अफर्मेशन यानी आत्म सुझाव आप खाना बनाते हुए जब बोलते हैं, पानी पिलाते हुए जब बोलते हैं, तो मानिए कि वो इमोशंस उस व्यक्ति के अंदर चले जाते हैं और आप देखेंगे एक बहुत बड़ा बदलाव जो कुछ हफ्तों, कुछ महीनों में ही आपको दिखने लग जाएगा। अपने जीवन को बदलें दोस्तों, अपने जीवन को बदलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। अब एक और सवाल खड़ा हो सकता है कि अगर हम बाहर से खाना खाते हैं तो क्या करें? वहां पर आप खाना खाने से पहले उसको चार्ज करें। आप वही आत्म सुझाव उस खाने की तरफ देखते हुए बार बार दें, ताकि कुछ फर्क पड़े और उसके अंदर से वो जो डर, घृणा, ईर्ष्या के इमोशंस हैं वो निकल जाए, वो जो नेगेटिव लो फ्रीक्वेंसी के इमोशंस हैं वो वॉश आउट हो जाए। इसलिए दोस्तों, अपने जीवन को बदलने की जिम्मेवारी आपकी है और बदलने के लिए, बदलाव के लिए ज्ञान का धारण करना और ज्ञान का प्रचार प्रसार करना अति आवश्यक है। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको औरों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी अपना और अपनों का जीवन बदल सकें। सदैव आनंदित रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें।